दोस्तों इस वीडियो में हम दो ऐसे जीरो बैलेंस सेविंग्स अकाउंट को कंपेयर करेंगे जो आज की डेट में सबसे ज्यादा डिमांड में। एक तरफ हम कंपेयर करेंगे कोटक महिंद्रा बैंक के जीरो बैलेंस सेविंग्स अकाउंट को, इसे हम कंपेयर करेंगे बैंक ऑफ बड़ौदा के जीरो बैलेंस सेविंग्स अकाउंट से। अब ये दोनों ही बैंक अकाउंट इतना ज्यादा डिमांड में, एक रेफरेंस के तौर पर मैं आपको बताता हूं, हमने एक वीडियो अपलोड की थी कि कोटक महिंद्रा बैंक में कैसे आप घर बैठे बैठे जीरो बैलेंस सेविंग्स अकाउंट ओपन कर सकते हो। यानी ये फुल फ्लेज्ड वीडियो थी, यानी एक डिटेल्ड वीडियो थी अकाउंट ओपनिंग के ऊपर। इसे ऑलमोस्ट 8.5 लाख लोगों ने देखा। ऐसे ही हमने एक वीडियो अपलोड की थी बैंक ऑफ बड़ौदा में जीरो बैलेंस सेविंग्स अकाउंट आप कैसे ओपन कर सकते हो। यानी ये भी एक फुल फ्लेज्ड वीडियो थी, बिल्कुल एक डेडिकेटेड वीडियो थी कि कैसे आप बैंक ऑफ बड़ौदा में अपना जीरो बैलेंस सेविंग्स अकाउंट ओपन कर सकते हो। ये वीडियो भी ऑलमोस्ट 3 लाख लोगों ने देखी। अब ये सारी की सारी, यानी ये जो दोनों बैंक अकाउंट्स हैं, ये बेस्ट अकाउंट्स माने जाते हैं अगर आपको जीरो बैलेंस सेविंग्स अकाउंट ओपन करना है। लेकिन अब इस वीडियो में हम ये कंपेयर करेंगे कि इन दोनों बैंक अकाउंट्स में से भी कौन सा अकाउंट ज्यादा बेटर है। क्या कोटक महिंद्रा बैंक का जीरो बैलेंस सेविंग्स अकाउंट ज्यादा बेटर है या फिर बैंक ऑफ बड़ौदा का जीरो बैलेंस सेविंग्स अकाउंट ज्यादा बेटर है। किस अकाउंट में आपको कितना रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलता है, एफडी पर, सेविंग्स अकाउंट पर। इन सब के अलावा भी बाकी आपके कौन कौन से चार्जेस हैं, डेबिट कार्ड के कितने चार्जेस हैं, ऐसे छोटी छोटी सारी चीजें इस वीडियो में हम कंपेयर करेंगे। और एट द एंड ऑफ द वीडियो हम ये भी देखेंगे कि हमारे लिए कौन सा अकाउंट बेटर है। क्या कोटक महिंद्रा बैंक का जीरो बैलेंस सेविंग्स अकाउंट बेटर है या फिर बैंक ऑफ बड़ौदा का जीरो बैलेंस सेविंग्स अकाउंट बेटर। इन सब के अलावा वीडियो को स्टार्ट करें, सबसे पहले हर व्यक्ति के मन में एक क्वेश्चन जरूर आता है कि ठीक है, आप कह रहे हो भी कोटक महिंद्रा बैंक में जीरो बैलेंस सेविंग्स अकाउंट ओपन कर लो या फिर बैंक ऑफ बड़ौदा में जीरो बैलेंस सेविंग्स अकाउंट ओपन कर लो। लेकिन सबसे पहला और सबसे जरूरी सवाल यही आता है कि क्या मेरा पैसा इन बैंक्स में सेफ है। वेल देखो, सबसे पहले मैं अपनी हर वीडियो में ये बात बोलता हूं कि आज की डेट में भारत का कोई भी बैंक हो, वो सारे के सारे बैंक DICGC से इंश्योर्ड है। DICGC यानी डिपॉजिट इंश्योरेंस क्रेडिट गारंटी कॉर्पोरेशन, ये भारत के हर बैंक के हर कस्टमर को 5 लाख रुपए का इंश्योरेंस प्रोवाइड करती है। जैसे उदाहरण के तौर पे मान लो कल को मैंने कोटक महिंद्रा बैंक में अपना अकाउंट ओपन किया, वैसे तो बहुत बड़ा बैंक है, कहीं नहीं जाने वाला, बट एक बार के लिए हाइपोथेटिकली स्पीकिंग, कल को मान लो कोटक महिंद्रा बैंक डूब जाता, तो इस केस में बीइंग अ कस्टमर मेरा पैसा नहीं डूबेगा। मुझे जितना भी मेरा पैसा होगा वो DICGC मुझे वापस रीपे कर देगा। हाँ, लेकिन अगर मेरा मान लीजिए 6 लाख रुपए कोटक महिंद्रा बैंक में पड़ा था और कल को एक बार के लिए हाइपोथेटिकली स्पीकिंग अगर ये डूब जाता है, तो उस केस में भी सिर्फ 5 लाख रुपए DICGC मुझे वापस रीपे करेगा, क्योंकि 5 लाख रुपए ही ज्यादा से ज्यादा DICGC इंश्योरेंस प्रोवाइड कर दे। अब एक लाइव रेफरेंस के तौर पे अभी रिसेंटली महाराष्ट्र की 2 कोऑपरेटिव सोसाइटीज फेल हो गई। तो इस केस में अब क्योंकि वो सोसाइटीज फेल हो गई, तो कस्टमर का पूरा पैसा अप टू 5 लाख रुपीज, यानी मान लो किसी का 2 लाख पड़ा था तो उसे 2 लाख पूरा, 3 लाख पड़ा था तो 3 लाख पूरा, ऐसे करके कस्टमर का पूरा पैसा इस अगस्त 2022 में DICGC उन्हें रीपे करेगा। हालांकि दोनों कोऑपरेटिव सोसाइटीज फेल हो गई हैं, लेकिन फिर भी कस्टमर्स का पैसा फेल नहीं हुआ। तो ऐसे में आज की डेट में बीइंग अ कस्टमर आपको बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं है। आप किसी भी बैंक में इजीली अपना ऑनलाइन खोलो चाहे ऑफलाइन, इजीली अपना अकाउंट ओपन कर सकते हो। अब यहां से हम कंपेयर करना स्टार्ट करते हैं। एक तरफ हम कंपेयर करेंगे कोटक महिंद्रा बैंक को, दूसरी तरफ हम इसे कंपेयर करेंगे बैंक ऑफ बड़ौदा से। अब सबसे पहले सबसे जरूरी चीज कि ठीक है, चलो मान लो मैं इन दोनों में से किसी भी बैंक अकाउंट में अपना सेविंग्स अकाउंट ओपन कर लेता हूं, तो मुझे कितना रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलेगा। वेल यहां पे कोटक महिंद्रा बैंक अपने सेविंग्स अकाउंट पे ऑफर करता है 3.5% का रेट ऑफ इंटरेस्ट, वहीं बैंक ऑफ बड़ौदा अपने सेविंग्स अकाउंट पे ऑफर करता है 2.75% का रेट ऑफ इंटरेस्ट। अब यहां पे 3.5% का रेट ऑफ इंटरेस्ट सेविंग्स अकाउंट पे मैं कहूंगा एक बहुत अच्छा रेट ऑफ इंटरेस्ट है। इवन आज की डेट में आपको SBI भी 2.75% के रेट ऑफ इंटरेस्ट पे ही अपने सेविंग्स अकाउंट का इंटरेस्ट आपको पे करेगा। तो यहां पे कोटक महिंद्रा बैंक मैं कहूंगा अच्छा बैंक है। अगर हम इसे देखें एज अ सेविंग्स अकाउंट, यानी सेविंग्स अकाउंट के रेट ऑफ इंटरेस्ट से देखें, तो 3.5% का रेट ऑफ इंटरेस्ट एक अच्छा रेट ऑफ इंटरेस्ट माना जाता है। उसके बाद सेकंड पॉइंट में हम कंपेयर करते हैं कि FD अगर मैं ओपन करवाता हूं कोटक महिंद्रा बैंक में, तब मुझे कितना रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलेगा। और ऐसे ही हम कंपेयर करेंगे कि बैंक ऑफ बड़ौदा में अगर मैं एक FD ओपन करवाता हूं तब मुझे कितना रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलेगा। तो इस केस में अगर मैं कोटक महिंद्रा बैंक में 1 साल की FD ओपन करवाता हूं, यानी 365 डेज की, तो उस केस में मुझे ये 5.50% का रेट ऑफ इंटरेस्ट दे रहा है, जो कि एक बहुत अच्छा रेट ऑफ इंटरेस्ट है अगर मैं इसे कंपेयर करूं दूसरे बैंकों से। वहीं यहां पे एक अच्छी बात यह है कि आपको मैं पर्सनली भी ये सजेस्ट करूंगा कि अगर आप कोटक महिंद्रा बैंक में अकाउंट ओपन करते हो और एक FD ओपन करवाना चाहते हो, तो 365 डेज की FD ओपन मत करवाओ, आप FD ओपन करवाओ 390 डेज की, यानी 1 साल 25 दिनों की। इसमें आपको एडवांटेज ये मिलेगा, आपको 5.5% रेट ऑफ इंटरेस्ट नहीं मिलेगा। 390 डेज की अगर आप FD ओपन करवाते हो, तो उस केस
केस में कोटक महिंद्रा बैंक आपको 5.75% का रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑफर करेगा, यानी सिर्फ 25 दिन की एक्स्ट्रा एफडी करानी है और रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ जाएगा आपका 5.5% से 5.75% पे। दूसरी तरफ बैंक ऑफ बड़ौदा, देखो सेविंग्स अकाउंट पे भी कम रेट ऑफ इंटरेस्ट और एफडी पे भी एज कंपेयर टू कोटक महिंद्रा बैंक कम रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑफर करता है। ये लोग ऑफर करते हैं 1 साल और 1 दिन की एफडी करवाने पर 5.45% का रेट ऑफ इंटरेस्ट। यहां पे भी मैं आपको पर्सनली यही सजेस्ट करूंगा, अगर आपका मन है बैंक ऑफ बड़ौदा में अकाउंट ओपन कराने का, तो ये लोग 1 साल यानी अगर आप 365 डेज की एफडी करवाते हो तब सिर्फ 5% का रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑफर करते हैं, लेकिन अगर आप 1 साल और 1 दिन की एफडी करवाते हो तो 5.45% का रेट ऑफ इंटरेस्ट फिर बैंक ऑफ बड़ौदा ऑफर करता है। तो ये चीज आपको खुद ध्यान रखनी है कि सिर्फ 1 दिन की एक्स्ट्रा टेन्योर सेलेक्ट करने पर आपको 0.45% का रेट ऑफ इंटरेस्ट एक्स्ट्रा मिल रहा है। उसके बाद अगर हम चेकबुक फैसिलिटी की बात करें तो जैसे ही आप किसी भी बैंक में अपना अकाउंट ओपन करोगे तो आपको एक वेलकम किट मिलेगी। अब वेलकम किट के अंदर अगर हम कोटक महिंद्रा बैंक की बात करें तो आपको एक चेकबुक मिलेगी, इसके साथ साथ आपको एक डेबिट कार्ड मिलेगा। यहां पे फिजिकल डेबिट कार्ड अगर आपको नहीं चाहिए तो कोटक महिंद्रा बैंक में आप वर्चुअल डेबिट कार्ड का ऑप्शन भी सेलेक्ट कर सकते हो। वर्चुअल डेबिट कार्ड का फायदा यह है कि आपको डेबिट कार्ड की फिर कोई भी कॉस्ट पे करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये जीरो बैलेंस सेविंग्स अकाउंट है। सिर्फ यहां पे आपको डेबिट कार्ड की फीस लगती है। अगर वर्चुअल डेबिट कार्ड सेलेक्ट करते हो तो डेबिट कार्ड की फीस भी आपको नहीं लगेगी, यानी ये फुल फ्लैश्ड एकदम जीरो बैलेंस अकाउंट हो जाएगा और लाइफ टाइम जीरो बैलेंस अकाउंट रहेगा। अब यहां पे वापस आते हैं, चेकबुक की हम बात कर रहे थे, तो वेलकम किट के अंदर आपको चेकबुक और साथ में डेबिट कार्ड मिलेगा। लेकिन बैंक ऑफ बड़ौदा का जो ये जीरो बैलेंस सेविंग्स अकाउंट है, इसमें आपको चेकबुक की फैसिलिटी नहीं मिलती। उसका रीजन ये है, देखो बैंक ऑफ बड़ौदा में अगर आप जीरो बैलेंस सेविंग्स अकाउंट ओपन करोगे, यानी गूगल क्रोम में जाके जब आप लिखोगे बैंक ऑफ बड़ौदा जीरो बैलेंस सेविंग्स अकाउंट, तो उस केस में प्रॉब्लम ये आती है, वहां पे ये आपसे रिक्वेस्ट करेगा कि आपको इनिशियल फंडिंग 2000 रुपए ही करनी पड़ेगी और मंथली एवरेज बैलेंस भी 2000 रुपए मेंटेन करना पड़ेगा। लेकिन अगर आपको बैंक ऑफ बड़ौदा का जीरो बैलेंस सेविंग्स अकाउंट ओपन करना है तो इसके लिए आपको गूगल प्ले स्टोर पे जाके BOB वर्ल्ड नाम की एप्लीकेशन को डाउनलोड करना होगा और उस ऐप को डाउनलोड करने के बाद अंदर एक ऑप्शन आएगा ओपन यूर B3 प्लस अकाउंट। ये जो B3 प्लस अकाउंट है ये इनका जीरो बैलेंस सेविंग्स अकाउंट है। तो यहां पे ऑनलाइन अकाउंट ओपनिंग का प्रोसेस ये है कि आपको BOB वर्ल्ड ऐप डाउनलोड करनी है, उसके बाद B3 प्लस अकाउंट जो है वो आपको ओपन करना है। दूसरी तरफ कोटक महिंद्रा बैंक का जीरो बैलेंस सेविंग्स अकाउंट ओपनिंग का जो लिंक है वो मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। इजीली बस आपको उस लिंक पे क्लिक करना है, आप कोटक महिंद्रा बैंक की वेबसाइट पे पहुंच जाओगे, यानी जो इनकी ऑफिशियल वेबसाइट है वहां पे आप एंटर कर जाओगे। अपनी बस कुछ बेसिक डिटेल्स एंटर करनी है, वीडियो KYC होगी, उसके बाद जो आपका अकाउंट है इंस्टेंटली आपकी जो अकाउंट ओपनिंग की डिटेल्स है वो आपको मिल जाएगी। वर्चुअल डेबिट कार्ड इंस्टेंटली आपको मिल जाएगा, इजिली आप अपनी ट्रांजेक्शन शुरू कर सकते हो, इंस्टेंटली अकाउंट ओपन हो जाएगा। उसके बाद 1 हफ्ते के अंदर अंदर जो फिजिकल डेबिट कार्ड और बाकी जो भी वेलकम किट के अंदर मिलेगा वो आपके घर पर डिलीवर कर दिया जाएगा। उसके बाद दोनों ही बैंकों की अगर हम कैश विड्रॉ लिमिट को देखें तो कोटक महिंद्रा बैंक में आप एक दिन में 40,000 रुपए किसी भी एटीएम में जाके कैश विड्रॉ कर सकते हो ज्यादा से ज्यादा। दूसरी तरफ बैंक ऑफ बड़ौदा में एक दिन में आप ज्यादा से ज्यादा सिर्फ 25,000 रुपए ही कैश विड्रॉ कर सकते हो। इसी तरह अगर हम ऑनलाइन स्पेंड की बात करें तो कोटक महिंद्रा बैंक में आप पर डे ऑनलाइन 1 लाख रुपए तक स्पेंड कर सकते हो। वेयर एज अगर मैं बैंक ऑफ बड़ौदा की बात करूं तो इसमें ऑनलाइन आप स्पेंड कर सकते हो सिर्फ 50,000 रुपए पर डे। तो ये थी इनकी कुछ ट्रांजैक्शन लिमिट्स। तो इसमें भी कोटक महिंद्रा बैंक मैं आपको कहूंगा ज्यादा बेटर है एज कंपेयर टू बैंक ऑफ बड़ौदा। उसके बाद अगर हम दोनों ही बैंकों के डेबिट कार्ड फीस की बात करें, यानी जैसे ही आपको जो फिजिकल डेबिट कार्ड आपके घर पे मिलेगा उसकी एक फीस आपको पे करनी पड़ती है। तो कोटक महिंद्रा बैंक का जो डेबिट कार्ड है इसकी फीस आपको पे करनी है 199 रुपए प्लस 18% GST। ऐसे ही बैंक ऑफ बड़ौदा का जो डेबिट कार्ड आपके घर पे आएगा फिजिकल डेबिट कार्ड, उसकी जो आपको फीस पे करनी है वो पे करनी है 150 रुपए प्लस 18% GST। अच्छी बात यह है कि दोनों ही बैंक्स में आप वर्चुअल डेबिट कार्ड का ऑप्शन सेलेक्ट कर सकते हो। अगर आपको फिजिकल डेबिट कार्ड नहीं चाहिए तो वर्चुअल डेबिट कार्ड का आप ऑप्शन सेलेक्ट करो, आपको फिर डेबिट कार्ड की कोई भी फीस पे करने की जरूरत नहीं है। अब इन सब के अलावा एक सवाल यह भी आता है कि ठीक है, वेलकम किट घर पे डिलीवर होने के बाद जो हमें फिजिकल डेबिट कार्ड मिलेगा, इस फिजिकल डेबिट कार्ड से हम कितनी नंबर ऑफ ट्रांजैक्शंस कर सकते हैं। तो इस केस में कोटक महिंद्रा बैंक सिंपली ये बोलता है कि अगर आप कोटक महिंद्रा बैंक के एटीएम कार्ड से किसी भी कोटक महिंद्रा बैंक की एटीएम मशीन में जाके अगर कैश विड्रॉ करते हो तो महीने की आपको 5 ट्रांजैक्शंस फ्री मिलेगी। ऐसे ही कोटक महिंद्रा बैंक के एटीएम कार्ड से अगर आप किसी नॉन कोटक महिंद्रा बैंक की एटीएम मशीन में जाके कैश विड्रॉ करते हो तो उस केस में अगर आप मेट्रो सिटी में रहते हो तो महीने की सिर्फ आपको 3 ट्रांजैक्शन फ्री मिलेगी। अगर आप नॉन मेट्रो सिटी में रहते हो तो महीने की फिर आपको 5 ट्रांजैक्शंस फ्री मिलेगी। दूसरी तरफ बैंक ऑफ बड़ौदा सिंपली ये बोलता है अगर आप बैंक ऑफ बड़ौदा के एटीएम कार्ड से किसी भी बैंक ऑफ बड़ौदा की एटीएम मशीन में जाके कैश विड्रॉ करते हो तो इस केस में आपको
अनलिमिटेड नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन्स फ्री मिलेगी। और अगर आप बैंक ऑफ बड़ौदा के एटीएम कार्ड से अगर मान लीजिए किसी भी नॉन बैंक ऑफ बड़ौदा की एटीएम मशीन में जाके कैश विड्रॉ करते हो तो उस केस में फिर आपको महीने की सिर्फ 5 ट्रांजेक्शन्स फ्री मिलेंगी। अगर आप किसी नॉन मेट्रो सिटी में रहते हो, अगर आप किसी मेट्रो सिटी में रहते हो तो उस केस में फिर आपको महीने की 3 ट्रांजेक्शन्स फ्री मिलेगी। इन सब के अलावा काफी लोगों का एक सवाल ये होता है कि क्या हम ऑनलाइन घर बैठे बैठे ये जो जीरो बैलेंस सेविंग्स अकाउंट है इसमें क्या हम ज्वाइंट अकाउंट भी ओपन कर सकते हैं? वेल देखो, चाहे कोटक महिंद्रा बैंक हो चाहे बैंक ऑफ बड़ौदा हो, अगर आप ऑनलाइन सेविंग्स अकाउंट ओपन कर रहे हो तो पहली बात आपकी एज 18 साल से ज्यादा होनी चाहिए। अगर 18 साल से एज कम है तब आपको बैंक की ब्रांच विजिट करके ही अकाउंट ओपन करना पड़ेगा। दूसरी बात, जब आप ऑनलाइन अकाउंट ओपन करते हो तो उस केस में आपका अकाउंट ओपन होता है इंडिविजुअल लेवल पे। अगर आपको किसी को ज्वाइंट मेंबर बनाना है तो एक बार ऑनलाइन अकाउंट ओपन कर लो, उसके बाद ब्रांच विजिट करो। जिसे भी आपको एज अ ज्वाइंट मेंबर बनाना है उसका नाम आप इजीली बैंक की ब्रांच में ऐड करवा सकते हो उसके बेसिक केवाईसी डॉक्यूमेंट सबमिट करने के बाद। उसके बाद जिसे भी आपको ज्वाइंट मेंबर बनाना था बैंक इजीली 1 से 2 दिन के अंदर अंदर उस मेंबर को आपके अकाउंट के साथ ऐड कर देगा। दोस्तों यहां पर उम्मीद करता हूं कि कोटक महिंद्रा बैंक और बैंक ऑफ बड़ौदा का जो ये कंपैरिजन है ये काफी आपको इंफॉर्मेटिव लगा होगा। यहां पर पर्सनल मेरा ओपिनियन ये है कि ठीक है आज की डेट में 5 लाख रुपए तक तो DICGC इंश्योरेंस आपको प्रोवाइड करता ही है। बाकी अगर हम ऑनलाइन अकाउंट ओपनिंग की भी बात करें तो इजी प्रोसेस थोड़ा सा मुझे कोटक महिंद्रा बैंक का ज्यादा बेटर लगता है क्योंकि यहां पर इनकी थोड़ी सर्विसेज ज्यादा अच्छी हैं। दूसरी तरफ अगर मैं बैंक ऑफ बड़ौदा की बात करूं, ये लोग जीरो बैलेंस सेविंग्स अकाउंट तो ऑफर कर देते हैं और इनके लिए आपको फिर ऑनलाइन ऐप इंस्टॉल करनी पड़ेगी। ऐप में जाके आपको B3+ अकाउंट जो है वहां पे आपको ओपन करवाना पड़ेगा। तो इस केस में पर्सनली मेरा थोड़ा सा ये ओपिनियन है कि कोटक महिंद्रा बैंक थोड़ा सा ज्यादा बेटर है। बाकी ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपके घर के नजदीक कौन सा बैंक है और आपको पर्सनली किस बैंक की सर्विसेज ज्यादा बेटर लगती है। क्योंकि यहां पे अगर आप पर्सनली देखो तो कोटक महिंद्रा बैंक की जो मोबाइल बैंकिंग एप्लीकेशन है वो भी थोड़ी सी ज्यादा बेटर है। उसके अंदर ज्यादा आपको फीचर्स मिलेंगे जैसे कि ऑनलाइन FD, NEFT, RTGS और भी ढेरों ऑप्शंस आपको मिल जाते हैं कोटक महिंद्रा बैंक की मोबाइल बैंकिंग के अंदर। वहीं बैंक ऑफ बड़ौदा की अगर हम मोबाइल बैंकिंग एप्लीकेशन को देखें तो वो उतनी अच्छी नहीं है जितनी कोटक महिंद्रा बैंक की मोबाइल बैंकिंग एप्लीकेशन है। बाकी ये आपकी चॉइस है कि आपको कौन सा बैंक अकाउंट ज्यादा बेटर लगता है। अगर आपको बैंक ऑफ बड़ौदा में अकाउंट ओपन करना है तो आपको सिंपली ऐप इंस्टॉल करनी पड़ेगी। कोटक महिंद्रा बैंक का अकाउंट ओपनिंग का लिंक नीचे मैंने आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया। दोस्तों अभी के लिए दिस इज द एंड ऑफ द वीडियो। थैंक्स फॉर लिसनिंग एंड थैंक यू।